हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरबी जोन एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले मैथ्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर। दोस्तों, इसमें आज हम लोग प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं। रेशियो पढ़ चुके हैं। प्रोपोर्शन में कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन रहेगा, और सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर सवाल जो कि पिछले ही एग्जाम में पूछे गए सवाल है। और दोस्तों सिक्के वाला कॉइन्स वाले सवाल हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन दोस्तों दो वेरिएबल वैल्यू दूसरे वेरिएबल वैल्यू के बराबर हो, उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। या तो दोस्तों एक लाइन में आप कह सकते हैं प्रोपोर्शन जब अनुपात समान हो, जब अनुपात समान होगा वो सभी प्रोपोर्शन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे 2:3 समानुपात 4:6, जब अनुपात समान हो प्रोपोर्शन कहलाएगा। तो दोस्तों इसको हम देखिए इस तरीके से इसको हम काट सकते हैं 2 से 2, 2 से 3, 2:3, 2:3 बराबर है। या दोस्तों इसको हम 2/3, ये दोस्तों इस समानुपात का सिंबल हुआ, इसका मतलब दोस्तों बराबर, इक्वल वैल्यू, इस तरीके से लिख सकते इसका बराबर। और 2/3 जिसका अनुपात समान होगा रेशियो कहलाएगी। इस तरह देखिए 2/3 जो दोस्तों वैल्यू बराबर, मतलब कहा गया दो वेरिएबल वैल्यू दूसरे वेरिएबल वैल्यू के बराबर होना चाहिए, प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, टोटल दोस्तों 4 टाइप से हम लोग प्रोपोर्शन का सवाल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों आता है फोर्थ प्रोपोर्शन, और एक दोस्तों आते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। एक दोस्तों आते हैं मीन प्रोपोर्शन। एक दोस्तों आते हैं मिक्स्ड प्रोपोर्शन। इसका मतलब दोस्तों चतुर्थ, इसका तृतीय समानुपात। मीन मतलब दोस्तों मध्य समानुपात, मिक्स मतलब दोस्तों मिश्रित समानुपात। अब दोस्तों समझते हैं पहले फोर्थ समानुपात क्या होता है। ठीक है दोस्तों, फोर्थ समानुपात क्या होता समझते हैं। चतुर्थ समानुपात, ठीक है दोस्तों। चतुर्थ समानुपात जैसे A अनुपात B समानुपात C D, ये दोस्तों चतुर्थ समानुपात इस ढंग से दी जाएगी। मतलब दोस्तों कोई भी दी जाएगी इसी तरीके से। जैसे दोस्तों चतुर्थ समानुपात में मतलब दोस्तों चौथा जगह, यहाँ जो चौथा नंबर D जो होगा यहाँ खाली रहेगा। ठीक है दोस्तों, खाली यहाँ पर रहेगा वाट, मतलब दोस्तों चौथा समानुपात बताना है। जैसे एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन है इसी तरीके से, जैसे 12, 18, 20 के चतुर्थ समानुपात बताइए। ये दोस्तों क्वेश्चन है। मतलब दोस्तों चतुर्थ समानुपात निकालने के लिए दोस्तों इस तरीके से करना है और ये चौथा वैल्यू आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, तो चौथा वैल्यू हमने क्या बताया दोस्तों, इसको दोस्तों हम इस तरीके से लिख सकते हैं A/B बराबर C/D। ठीक है ना, मतलब D का वैल्यू निकालना वाट। तो इसको दोस्तों हम 12/18 बराबर 20/x, मतलब इस चतुर्थ वैल्यू बताना है, x का वैल्यू बताना है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। आप दोस्तों इसको काटिए, तो दोस्तों 6 दूना 12, 6 तिया 18, 2 से दोस्तों इसको 10 बार x का वैल्यू 30।
तो चौथा दोस्तों समानुपात 30 आ गया। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर। दोस्तों चाहे तो आप इस तरीके से काटे या इधर भी काटे, कोई दिक्कत नहीं। बराबर मतलब ऊपर ऊपर, और इधर काट सकते हैं। 6 दूना 12, 6 18। ये दोस्तों इसमें क्या होता है, गुना। जब बराबर होता है तो कोना कोनी गुना होता है। 10 गुना 3, एक्स का वैल्यू 30। यही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल आंसर था। दोस्तों क्वेश्चन सेकंड, इस सवाल को बताइए। दोस्तों कहता 6, 8, 9 का चतुर्थ समानुपात बताना है। मतलब दोस्तों चौथा वैल्यू बताना है। तो हमने दोस्तों अभी बताया ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इस समानुपात का मतलब दोस्तों है बराबर, ठीक है दोस्तों, इक्वल वैल्यू। इसको दोस्तों ए अपॉन बी सी अपॉन डी का मतलब एक्स का वैल्यू बताना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, मतलब एक्स का ही वैल्यू बताना है। इसको दोस्तों आप कहेगा दोस्तों इसको इसका फार्मूला होता है, फार्मूला रटना पर नहीं दोस्तों, बिना फार्मूला इसको फार्मूला इसका याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट हम ऐसे ऐसे सवाल को उड़ा सकते हैं। इसका दोस्तों क्या फार्मूला क्या हो सकता है, फार्मूला यही हो सकता है दोस्तों कि x बराबर b इंटू सी अपॉन में a। इसको हम इस तरीके से हम बना दिए, ठीक है। यहीं से फार्मूला बना। देखिए x इधर उधर गुना होता है तो b इंटू सी अपॉन में a हुआ। क्या इसको याद करना, नहीं याद करना दोस्तों, याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट करेंगे। तो इसको हम दोस्तों 6 अपॉन में 8 इक्वल 9 अपॉन में एक्स का वैल्यू बताना है। तो 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, अब 2 से 4, तो एक्स का वैल्यू आ गया 12। एक्स का वैल्यू आ गया दोस्तों 12। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर हुआ, ठीक है दोस्तों अगर इस पर रखते हैं तो देखिए एक्स बराबर बी इंटू सी, मतलब बी ये ए बी सी इसको मान सकते हैं, डी तो निकालना ही है। तो b इंटू सी 8 गुना 9 अपॉन में a, तो 72/6 बराबर 12। तब पर भी दोस्तों इतना ही आंसर आता, लेकिन हमको फार्मूला याद करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से ऐसे सवाल कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। दोस्तों सभी क्वेश्चन अभी बेसिक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, और यही दोस्तों टाइप से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये दोस्तों चतुर्थ प्रोपोर्शन का सवाल हम लोग कर रहे हैं। दोस्तों पी का वैल्यू बताना है। पी अनुपात 18 समानुपात 5 अनुपात 3 बराबर पी का वैल्यू। ये तो दोस्तों हमको डायरेक्ट पता चल रहा है कि फोर्थ समानुपात पूछा जा रहा है सवालों में। तो हम दोस्तों P अपॉन 18 इजकल टू मतलब बराबर 5/3। P का वैल्यू निकालना 3 से 6 बार में। तो P का वैल्यू दोस्तों इसमें क्या होता है, गुना होता है। बराबर से अगर हो दोस्तों कोना कोनी क्या कर सकते हैं हम, इंटू कर सकते हैं। 6×5 30, तो P का वैल्यू 30 आ गया आंसर। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर था। आशा करता हूं दोस्तों आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 सभी दोस्तों पूरा बेसिक से हम लोग पढ़ने वाले हैं। सभी मेरे दोस्त को प्रोपोर्शन या अनुपात समानुपात का सवाल अच्छे ढंग से समझ आएगा। चलिए फोर्थ पर चलते हैं। तो दोस्तों फोर्थ प्रोपोर्शन से क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों इस सवाल को क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों ऐसे सवाल को हम किस तरीके, ये दोस्तों RRB NDP से 2016 में पूछे गए सवाल, इस तरीके के सवाल सभी दोस्तों हम दोस्तों बेसिक भी सवाल है सभी, लेकिन प्रीवियस ईयर सवाल है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको बनाइए आप लोग। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग बना ही लिए होंगे। तो ऐसे सवाल दोस्तों हम किस इस तरीके से लिख सकते, 26 अपॉन में 21। यहाँ दोस्तों क्या इक्वल होगा बराबर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हम इसको गुना में ले सकते हैं, भाग में इसको गुना में, तो उल्टा कर देंगे 9/24 बराबर, ठीक है, के इंटू 13/14। अब दोस्तों क्या आप काट सकते हैं, बराबर है 13 से 2 बार 26, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 7 दूना 14, 7 या 21। अब दोस्तों 3 से 3। अब दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं, तो 3 से 8,
ठीक, 2 से 4 और 2 से 2। अब के का मान दोस्तों कितना आ गया, यहाँ 1 यहाँ 2, तो 1/2 के का वैल्यू आया आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से दोस्तों 2 से 4 और 2 से 1 और 2 से 2, इधर दोस्तों 2, अब के का मान 1/2। यही दोस्तों इस सवाल का डायरेक्ट काटे, इसका आंसर आ गया के का वैल्यू। आशा करता दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज अब हम लोग चलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन के सवालों में। अब दोस्तों थर्ड प्रोपोर्शन में किस तरीके से बनते हैं सवाल। दोस्तों थर्ड प्रोपोर्शन में तीसरा संख्या बताना है। ठीक है दोस्तों, जैसे इस तरीके के सवाल देखने को मिलेगा, A अनुपात B समानुपात, यहाँ पर दोस्तों वही नंबर 2 बार रिपीट करना है और यहाँ पर ले सकते हैं x का वैल्यू बताना है। इस ढंग के सवाल आपको देखने को मिलेगा तृतीया, मतलब दोस्तों बीच वाली संख्या को 2 बार रिपीट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना, मात्र दोस्तों 2 ही वैल्यू दिया रहेगा, आपको निकालना है तीसरा संख्या। तो दोस्तों इस तरीके से 1 और 2 वैल्यू दिया रहेगा, और दोस्तों ये जो बीच वाली जो संख्या होगा उसको दोस्तों आप क्या डबल बार रिपीट कर देना, डबल बार रिपीट कर देना इस तरीके से, A/B बराबर B/x। तो यहाँ से दोस्तों हमको पता चल गया x बराबर B² क्या यहाँ से एक फार्मूला हमने तैयार कर लिया, लेकिन फार्मूला को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बिना फार्मूला बेस्ट बनाएंगे। फार्मूला दोस्तों बार बार याद नहीं रह सकता है, रटने से नहीं बनेगा दोस्तों। यहीं से दोस्तों हमने सवाल बनाया x बराबर B²/A। ठीक है दोस्तों, चलिए इस तरीके से सवाल किस तरीके से पूछे। क्वेश्चन 1 है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, 8 और 12 का तृतीय समानुपात बतावे। अब दोस्तों क्वेश्चन है, इसको बनाइए। यह भी दोस्तों पूछे गए सवाल है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों 2 ही वैल्यू दिया रहेगा, आपको तीसरा वैल्यू बताना, लेकिन बीच वाले संख्या को 2 बार रिपीट करना। इस सवाल को आप बनाइए, या तो फार्मूला पर भी रख सकते हैं। तो दोस्तों कैसे करेंगे, बनाइए। कुछ नहीं दोस्तों, 8/12 बराबर 12/x। बीच वाले संख्या को डबल बार रिपीट करना है, मतलब 8/12 समानुपात 12x। इसको हम इस तरीके से लिख चुके हैं। ठीक है ना, मतलब बीच वाले संख्या को डबल बार रिपीट कर देना और तीसरा वैल्यू निकाल लेंगे। अब दोस्तों देखिए, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार, 2 से 6 बार में, तो x का वैल्यू 18। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर हो गया 18। या तो इस पर भी रख सकते, B² कितना, 12 का स्क्वायर 144 बराबर 8, 8 से काटिए, 18 144। क्या आप बना सकते हैं दोस्तों। फार्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से ही आप फार्मूला निकाल सकते हैं। इस तरीके से करके यहाँ से यहाँ बना, क्या आप बना सकते हैं? 100% गारंटी है दोस्तों, आप बना सकते हैं। चलिए आगे चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, तृतीय समानुपात निकालना है। तो तृतीय समानुपात कहता है बीच वाले संख्या को डबल बार रिपीट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। डबल बार 8 को रिपीट करना है, तो 4 से 1, 4 से 2, तो x का वैल्यू आ गया 16। x का वैल्यू आ गया 16। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर, या तो x बराबर B²/A। b का मान 88 64 और 4, और काटते ही आ जाएगा 16। यही आंसर होगा दोस्तों। क्या हमने बताया अभी दोस्तों, बीच वाले संख्या को 2 बार रिपीट कर देना है, रिपीट कर देना है, और आपका आंसर है 2 बार इसको रिपीट करें। और इसको दोस्तों हमने A/B बराबर B/x, यहाँ से हमने फार्मूला बनाया x बराबर B²/A। यही दोस्तों ये फार्मूला है। ठीक ना, आपको फार्मूला रखने की याद की जरूरत ही नहीं है। चलिए आप लोग हम चलते हैं आगे।
अब दोस्तों चलते हैं मीन प्रोपोर्शन, मध्य समानुपात। मतलब दोस्तों बीच वाले संख्या को बताना है। दो संख्या इसमें भी दिया रहेगा और दोस्तों आपको बीच वाले मध्य वाले भाग को आंसर बताना है। किस तरीके से, जैसे रहेगा ए और बी का मध्य समानुपात बताइए। तो इसमें दोस्तों आप ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात भी इस तरीके से आपको लिखना है। मतलब बीच वाले वैल्यू को लिखना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मध्य समान, इसको दोस्तों हम क्या ए अपॉन एक्स बराबर एक्स अपॉन बी। तो यहाँ से दोस्तों हम फार्मूला बना सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर ए बी और स्क्वायर हटाते हैं रूट ए बी। क्या यहाँ से हमने फार्मूला बना लिया, लेकिन फार्मूला बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 18x 72 एक क्रमागत या अनुपात, या दोस्तों इसको हम मीन समानुपात बताएं, या क्रमागत भी आपको क्वेश्चन में दिया है। क्रमागत अनुपात बता दें, ये दोस्तों सवाल है। तो दोस्तों क्या बीच वाले सवाल पूछा ना, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हम डबल, बीच वाले सब को डबल कर देना है। तो इसको हम दोस्तों 18/x फिर से x रिपीट कर देंगे, ठीक है ना। करेंगे कि नहीं करेंगे। अब दोस्तों क्या इसको ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 18 गुना 72। तो दोस्तों हम इसको क्या इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, 18 गुना 2 इंटू 36 72 हुआ कि नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आ गया 18 दूना 36 इंटू 36। अब यहाँ से 6 इंटू 6 बराबर भी 36 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि दो वैल्यू रहने पर एक निकाल लेंगे, आपका स्क्वायर बन जाता है 36। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर। ये दोस्तों मीन प्रोपोर्शन, मीन समानुपात, मध्य समानुपात का सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 2 है मीन प्रोपोर्शन बतावे। तो दोस्तों इसमें मीन प्रोपोर्शन कहता है बीच वाले को डबल बार कर देना है, ठीक है दोस्तों, डबल बार कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे क्या बनता है, एक्स स्क्वायर बराबर 16 गुना 36। तो एक्स बराबर रूट 16 गुना 36 4 इंटू 6। तो एक्स का वैल्यू 24, एक्स का वैल्यू 24। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर हो। ये दोस्तों मीन प्रोपोर्शन, मतलब दोस्तों मध्य समानुपात, बीच वाले संख्या यहाँ बताना है। तो दोस्तों हमने बीच वाले संख्या क्यों यही है, इसको क्या डबल बार कर देना है, आपका मीन प्रोपोर्शन निकल जाएगा। चलिए आप चलते हैं दोस्तों मिक्स्ड प्रोपोर्शन, मिश्रित भिन्न। अब दोस्तों है मिक्स्ड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का लास्ट टाइप्स। दोस्तों मिश्रित भिन्न क्या इससे रहेगा, जैसे ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, इस तरीके से मिक्स दिया रहेगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा। तो इसको हम वैल्यू ले सकते 1, पाँच। ये दोस्तों क्या मिक्स, मतलब दोस्तों आप काट सकते हैं इसको, इधर उधर काट सकते हैं, ठीक है। ये मिश्रित भिन्न हुआ। इसमें दोस्तों ए अनुपात बी बराबर 1:2, इस तरीके इसका भी वैल्यू, इसका भी वैल्यू। दोस्तों इसमें आपको पूछा जाएगा ए और डी बतावे। तो ए और डी बता, मतलब दोस्तों इसका ये अलग भाग हो जाता है और इसका ये दोस्तों अलग भाग। तो इसमें दोस्तों आप इधर और उधर से काट सकते हैं, जैसे 2 से 2, 3 से 2, तो 2 इधर दोस्तों क्या होता है, गुना होता है। तो 2 दूना 4 अनुपात 5। ये दोस्तों आपका डायरेक्ट आंसर। इससे मिश्रित भिन्न में कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप डायरेक्ट इसको काट के इसको डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिएगा, मिश्रित भिन्न आ जाता है। तो दोस्तों आज क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा इस क्लास प्रोपोर्शन का। तो दोस्तों अगर ये दोस्तों आपको कुछ अच्छा महसूस हुआ, कुछ आपको सीख मिला हो प्रोपोर्शन से, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों कल हम लोग
क्वेश्चन करने वाले हैं, कॉइन्स सिक्के पर आधारित प्रश्न। तो चलिए दोस्तों यही रखते हैं आज की क्लास।